देखिए बाबू, हाला बंद करो। टाइप 1 में ना, टाइप 1 हम आप लोगों को बता देते हैं, ये सिंपल सवाल है, ठीक है। देखो टाइप 1 में पहला सवाल हम बता देते हैं आप लोगों को कि रूट अंडर 324 है प्लस क्यूब रूट 1728 है बराबर में व्हाट। तो आपका ऑप्शन है ए में, ऑप्शन क्या ज़रूरत है, ऑप्शन तो होगा ही ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या छुपा हुआ है बबुआ, यानी ये स्क्वायर रूट निकालना है, तो 324 का और वर्गमूल, आई घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालेंगे तो ऐसे ना निकालेंगे। और 1728 ऐसे ही याद होना चाहिए, 12 का 15 तक याद करवाए थे, नहीं याद है तो बोलो 3 का ग्रुप बनाएंगे पहले, और 728 से मतलब नहीं बल्कि 8 से, 8 किससे किससे आएगा, 2 से। आई 1 के लिए कौन, 1, 18 12 कितना होगा, 30 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। हाँ, अब एक और सवाल हम तुमको बताते हैं। हाँ, एक और सवाल है, अगला सवाल जहाँ से टाइप बदलेगा वहाँ बता दे रहा हूँ मैं, वो वाला। अभी हल्ला मत करो, ध्यान से सुनो बाबू, मत उतारो, अभी मत उतारो तुम। देखो 16 के पावर 3/4, देखो शुरू दिन जो भी पढ़े होगे उसका पढ़ने का फ़ायदा क्या मिल रहा है वो देखो। 16 पूर्णांक 3/4 है ना, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, तो सीधे सीधे हम नीचे में देखेंगे कि क्या है, 4, तो इसको कोशिश करेंगे कि किसी का पावर 4 हो जाए, 2 के पावर, माने नीचे जो संख्या है ना उसी के पावर में इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो नीचे 4 है तो इसको भी 4 के पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 के पावर 4, 16 2 के पावर 4 बनेगा, 3/4। और देखो पावर पे पावर क्या होता है, गुना, तो पावर पे पावर गुना होगा, तो 4 गुने 3/4, 4 4 खत्म, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 बराबर 8, आंसर हो गया 8 आपका। समझ गए? तो इस तरह से बना लेंगे। एक और सवाल हम आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, 7 × 64 के पावर 1/3 प्लस 27 के पावर 1/3 और उसके पावर 3 और सबके पावर में हमारा है कितना, 4, 1/4 है ना। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ध्यान देना, पहले इस ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, तो वही रूल पर करेंगे क्या कि बाटा में देख रहे हैं कि क्या है 3, तो इसको कोशिश करेंगे कि किसी के पावर 3 हो जाए, 3 के पावर में कन्वर्ट करेंगे। बोलो तो किसके पावर 3, 4 के पावर 3 और उसके पावर 1/3 प्लस इस ये भी 3 में है तो 3 में 3 के पावर 3 और 1/3 हो जाएगा। अब पावर पे पावर क्या हो जाता है, गुना, गुना होगा तो ये दोनों कट जाएगा, ये भी दोनों कट जाएगा, यानी हम इस पूरे का मान कह सकते हैं कितना, 4 और प्लस इसका मान 3, तो हम इसको मिटाकर 4 और प्लस में क्या लिख सकते हैं, 3। अब ब्रैकेट में क्या है, 7, ये ना है, और 4 + 3 और उसके पावर में कितना है, 3, हाई ब्रैकेट में लिख देंगे 1/4, यही ना होगा। अब बताओ 4 और 3 7, 7 के पावर 3, यहाँ पे गुना है, यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो 7 के पावर 1 गुने 7 के पावर 3 और उसके पावर 1 क्या है 4। और ध्यान देना जब बेस बराबर हो ना तो गुना में पावर जुड़ता है, तो दोनों साथ एगो साथ बन जाएगा, 3 1 4 और उसके पावर 1/4 और पावर पावर गुना होगा तो गुना हो जाएगा, तो 4 गुने 1/4, 4 4 खत्म, आंसर होगा 7, आंसर हो गया आपका 7। समझे? तो आंसर हो गया 7, आसानी से बन गया कि ना। तो इसको अलग पहले क्या कर लेंगे, 3 है तो इसको पावर में 3 करके कन्वर्ट कर लेंगे कि किसका पावर 3 करेंगे कि 64 आएगा, तो 4 के पावर 3 और 3 3 खत्म हो जाएगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 के पावर 3 होगा 27, तो 3 3 खत्म हो जाएगा, तो 3 के पावर क्या बचेगा 1, तो 3 के पावर 1 बराबर 3, 4 3 7 के पावर 3 और 7 के पावर 1, गुना में पावर जुड़ता है, तो 7 के पावर 1 गुने 7 के पावर 3, 3 आए क्या हो जाएगा 4 और उसके पावर 1/4, पावर पावर गुना होगा तो कटेगा, 4 4 कटेगा, 7 के पावर 1। बाउंस मार दिया क्या, समझ में आया? तो ऐसे बना लेंगे हम आसानी से इसको, ठीक है। उतार चलिए, देखो जो भी अभी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना वो इसी फार्मूला से बनेगा। 2 फार्मूले का इस्तेमाल होगा, a के पावर m गुने a के पावर n, यानी बेस बराबर हो तो दोनों एगो a बन जाएगा और गुना में पावर जुटेगा,
एक और बात, a के पावर m आ भागा a के पावर n हो तो दोनों बेस बराबर होता है, एक वो a हो जाएगा आ भागा में पावर घटेगा। एक और फार्मूला होगा कि a के पावर m आ उसका पावर n, पावर पे पावर अगर हो तो गुना हो जाता है m गुने n। इसी 3 फार्मूले पे जो है ना, ये सारा अभी टाइप का जो भी मैं बता रहा हूँ इसी पे बनने वाला है, ठीक है। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हारा कि x के पावर 5 भागा x के पावर 4, इन सभी का पावर में कहता ना 3 भागा एक्स स्क्वायर, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो सीधी सीधी हम अभी अभी बोले हैं ना, मत उतारिए, अभी देखिए, अब देखिए सीधे सीधे बोले हैं ना कि भागा में पावर क्या होता है, घटता है। तब भागा में दोनों एक्स, एक एक्स बन जाएगा, 5 में से 4 घटेगा था 1, उसके पावर में क्या है 3, फिर भागा एक्स स्क्वायर है ना, पावर पे पावर क्या होता है गुना, तो 3 है कम 3, एक्स के पावर 3 एक्स के पावर 2, फिर भागा आया तो दोनों एक्स, एक एक्स, 3 में से 2 गया 1, ए यानी कि क्या आंसर हो जाएगा एक्स, आंसर हो गया आपका एक्स। समझ गए? उतारिएगा मत अभी, अभी जब हम बता ले तो अपने आप को समय देंगे हम, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए कि इस बार आपको दिया हुआ है 13, अगला सवाल है कि 8 के पावर 125 उसके पावर -4/3 है, ठीक है। अब इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर 4/3 रहता तो आप आसानी से बना लेते, लेकिन माइनस में दिया है ना, तो आप थोड़ा देर के लिए टेंशन में आ गए होंगे कि ये कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, पहले ये माइनस को अगर आप चाहते हैं कि पहले ही हटा दें तो आप 1 कर दीजिए 8 के पावर 125 और 4/3, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना हो 1 कर दीजिए, हो गया। अगर प्लस वाला रहे या माइनस में चेंज करना चाहते हैं 1 उसको भी कर दीजिए, उल्टा कर दीजिएगा ना, खाली बट्टा में लेके चलाइएगा तो इसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस में चेंज हो गया। अब बताइए यहाँ पे बट्टा से मतलब है ना हमको, यहाँ पे क्या है 3, तो इसको कोशिश करना है कि पावर में क्या आ जाए 3। अब आप ही बताओ कि 1 किसका पावर 3 करेंगे कि 8 है, इसमें किसका पावर, यानी हम 2/5 के पावर हम दोनों को एक साथ कहें तो 2/5 के पावर 3 करेंगे तो 2 के पावर 3 8 और 5 के पावर 3 125 हो सकता है, यानी कि बाटा वाले में कन्वर्ट हो गया ये। इन सभी पर पावर, इन सभी पर पावर क्या है 4/3 है, बोलिए ना, 1 ठीक से लिख देते हैं, बोलिए इन सभी के पावर 4/3, हम इसको कन्वर्ट कर दिए पावर 3 में, क्यों, क्योंकि पावर पावर क्या होगा गुना, भले ही बाटा में है तो क्या है उसी रूल से बनाएंगे हम कि बाटा में जो है उस पर ध्यान देंगे, 3 है तो इसको पावर में 3 में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 के पावर 3 बराबर 8 होता है, 5 के पावर 3 बराबर 125 होता है, तो 1 के बार में 2/5 के पावर 1 के बार में क्या कर दिए 3 और उसके पावर 4/3, पावर पावर गुना होगा तो है दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आप ही बताओ कि 1/2 के पावर 2/5 के पावर क्या होगा 4, तो अब अलग अलग पावर करेंगे तो 2 के पावर 4 बराबर 16 और 5 के पावर 4 बराबर 5 25 5 125 5 625। देखो 1 में कोई चीज़ रहता है ना तो है नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर, 625 बटा क्या हो जाएगा 16, 625/16, देख लो आंसर ऑप्शन ए। चलिए अब अगला प्रश्न एक और हम दिखाते हैं आपको, 14 नंबर प्रश्न हो सकता है कि आप लोग से फंसे, इसलिए हम ये बता दे रहे हैं। 64 के पावर -2/3 गुने 1/4 के पावर -2, अगर ये रहा, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 1/2 और डी है 1/16, यही ना है। अब एक बात बताइए, यहाँ माइनस है ना, तो पहले क्या करेंगे प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं क्या, अभी भी आप पलट के पहले 1/64 के पावर 2/3 कर लो, फिर गुने यहाँ 1/4 के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करो, यहाँ पे बट्टा में 3 है तो इसको पावर में 3 करके कन्वर्ट करो तो 4 के पावर 3 हो जाएगा, तो 1/4 के पावर 3 और उसके पावर 2/3, हाई हो जाएगा 1 इसका तो कुछ है नहीं तो सीधे स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 और 4 चौका 16। अब भाई देखो पावर पे पावर क्या होता है गुना होता है, जब भाई गुना में आएगा तो भाई दोनों क्या हो जाएगा, तो 4 के पावर 2
अब ठीक से देखें तो 1/4 के पावर 2 माने कितना 16। 1/1/16 है तो 16 पलट के ऊपर जाएगा तो 16 एकम 16/1 यानी 16/1 हो जाएगा। हो जाएगा 16 16 खत्म हो जाएगा, 1 1 का हो जाएगा 1। ऑप्शन ए इज राइट। चलिए एक और ही महत्वपूर्ण प्रश्न 15 नंबर, जो कि आप लोगों को लगेगा 2 के पावर 2 लगेगा कि बाप रे सबसे हार्ड प्रश्न है ये। अब उसके पावर -2 इसका मान देखन में छोट लागे घाव करे गंभीर वाला हाल सुने हैं। ये देखने में छोट लग रहा है लेकिन जल्दी बनेगा ही नहीं है आप लोगों से, ठीक है, क्योंकि ये इसका पावर है, एक और पावर ये है -2। ये नहीं है कि सबके पावर होता तो 1 बटा करके बना ही लेते हैं। बोलिए ऑप्शन है आपका -8, बी है √2, सी है 4/2 और डी है आपका -4 करनी में तब 2। ये तो हो ही नहीं सकता, -4 करनी में कभी माइनस होता ही नहीं है। तो ये तो ऐसे ही अगर किसी को जानकारी हो थोड़ा बेस ठीक हो मैथ का कहेगा ना ये नहीं होगा, बाकी हो सकता है। देखो जब ये इसका पावर है 2 और इसका पावर है -1/2, ठीक है, ये पूरे पे पावर रहता तब तक 1/2 के पावर 2 ओकर पावर 2 करके हम प्लस, देखो फिर से समझो, हाँ एकर पावर -2 है ना, तो कौनो चीज़ के पावर अगर -2 होता है तो 1/4 के पावर 2 करेंगे, हाई पूरा साथ में करेंगे तब ना प्लस में आएगा। तो उस तरह से हम क्या करेंगे कि 2 तो ये है 1/2 के पावर 2 ही होगा। समझ में आया? अब देखो 1/2 के पावर 2 है हाई से, ठीक है, तो अब क्या करेंगे अब हैं हाँ तब हाँ 1/2 के पावर 2 है हुआ ना जी है पूरे पर, तो यही हो जाएगा 2 के पावर 1 का हो जाएगा 4। और देखो इस बार ये 2 के पावर 4 नहीं है कि आप 16 कर दोगे, इसको करनी के रूप में चेंज करना है। हम सब सिखाए हैं कि बाटा वाला करनी में चल जाता है, बोलो अब ऊपर वाला पावर में रह जाता है, तो हाई 4 हो जाएगा करनी में और 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 बराबर 2 है ना, तो करनी में 4 और √2 कहाँ है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर से समझाएं, देखो हाई 1/1 हेकरा के प्लस में चेंज करेंगे तो 2 के पावर 2, तो 1/2 के पावर 2 हुआ तो 2 के पावर 2 2 नहीं के, तो 1/4 आई 2 के पावर में है 1/4। और जो भी यहाँ बट्टा में रहता है वो करनी में जाता है और जो ऊपर रहता है वो पावर में जाता है, तो करनी में 4 और रूट में क्या हो जाएगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझे? टाइप 1 खत्म हो गया, अब टाइप 2 बताने जा रहे हैं। अब टाइप 2 बताने जा रहे हैं। देखिए टाइप 2 का पहला प्रश्न है, पहले के बता देते हैं पहले। 16 के पावर 0.16 गुने 2 के पावर 0.36 है। ऑप्शन है 2, 16, 32 और 64 है ना बबुआ। इसको कैसे बनाएंगे तो देखो जहाँ गुना दिखा तो गुना में पावर जुड़ता है कब, बेस बराबर रहे तब। क्या बेस बराबर है? तब बेस बराबर करेंगे। अब बेस बराबर करेंगे तो भाई तो 2 ऑलरेडी है, हेकरा के 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो भाई 2 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 के पावर कितना बराबर 16, तो 2 के पावर 4 बराबर में 16 हो सकता है, तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं इसके बदले और 0.16 गुने 2 के पावर 0.36। अब पावर पे पावर क्या हो जाता है गुना, तो सोचो का 2 के पावर 64 लिखे हैं, पॉइंट 2 अंक के बाद है तो यहाँ लगाएंगे इधर 0, तो 0.64 हो जाएगा गुने 2 के पावर 0.36। बोलो ना बेस बराबर हो गया। और जब बेस बराबर हो तो गुना में पावर और दोनों 2 एगो 2 बन जाता है और गुना में पावर जुड़ जाता है, तो 0.64 और जोड़ 0.36। ठीक है, अब जोड़ो कितना हो जाएगा 100।
दो के पावर 100 है, लेकिन पॉइंट 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, 2 ही अंक के बाद, क्योंकि जोड़ में पॉइंट बढ़ता घटता नहीं है, जोड़ घटा में, ठीक है। तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। अब पॉइंट यहाँ एक एक 2 अंक के बाद, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, तो 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 बराबर कितना ना, आंसर हो गया तुम्हारा, समझे। लेकिन अभी से मुंह जबानी बनाना, देखो कैसे बनाएंगे, यहीं पे मुंह जबानी बन जाएगा, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तुमको समझाने के लिए हम ऐसे किए हैं। क्या करेंगे, ध्यान दो, हम इसको बेस बराबर करने के चलते इसको 2 के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 2 के पावर 4 होगा। अब पावर पे पावर गुना होता है, तो 4 में 16 से गुना करेंगे तो 16 होगा, डायरेक्ट मने मने कर लेंगे कि हाँ 2 के पावर 64 ही हो जाएगा पॉइंट में, बोलो ना। हालांकि पॉइंट के बाद 6 4 बोलते हैं, लेकिन हम बनाना है हमको, तो मने मने 64 समझेंगे। इसको तो 2 के पावर 36 ही है ना, दोनों जब बेस बराबर हो गया तो ये को 2 हो जाएगा। देखो 64 है 36 100 होता है, बोलो। अब पॉइंट अगर 2 अंक का हो ना, पॉइंट 2 अंक के बाद हो, तो पॉइंट 100 बराबर में 100 अगर हो जाए किसी का योग, अब पॉइंट 2 अंक के बाद बैठाना है, तो सीधे सीधे पॉइंट 100 बराबर 1 होता है। क्यों, क्योंकि देखो 100 3 अंक का होता है, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, तो पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो इसीलिए 100 पॉइंट बराबर 2 अंकों में, 2 अंक के को अगर जोड़ना हो तो 2 अंकों में जहां 100 बन गया उसका मान क्या होता है, 1। 2 अंक के बाद पॉइंट हो तो पॉइंट 100 जहां हो गया वहां क्या होता है, 1। क्यों होता है, देखो 100 हो गया ना, तब 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, तो पॉइंट बैठा दिया, इधर जीरो का वैल्यू नहीं तो 1 है ना एक तरह से। अब देखो 1 अंक के बाद अगर पॉइंट हो, मान लो कि पॉइंट 6 1 अंक के बाद है, तब 1 अंक के बाद हो तो पॉइंट 10 बराबर ना 1 होता है। कैसे, तो मान लो कि पॉइंट 6 अब पॉइंट 4 जोड़ दिए हम, बोलो ना, तो 6 व 4 का हो जाएगा 10। 1 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक के बाद पॉइंट, क्योंकि जोड़ में पॉइंट भागता नहीं है, ना बढ़ता है ना घटता है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू है, तो सीधे 1 दिख रहा है कि ना। तो अब से मुँह जबानी याद रखेंगे कि 1 अंक के बाद पॉइंट हो तो 10 पॉइंट पूरेगा ना, तो 1 बन जाता है। अब 2 अंक के बाद अगर पॉइंट हो तो 100 बनता है, तब जाके 1 बनता है। अब यहाँ देखो 2 अंक के बाद पॉइंट है, 64 है 36 कितना हो गया, 100 बन गया, मैंने क्या हो गया, 2 यहाँ पे ऑलरेडी था, तो 2 के पावर यानी 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2। तो अब मुँह जबानी ये नहीं बनेगा सवाल, बस यही याद रखना है कि 2 अंक के बाद अगर पॉइंट रहे उसको जोड़ने पर, अगर पॉइंट में 2 अंक के बाद पॉइंट रहे जोड़ने पे अगर 100 बनता है तो उस वो क्या समझा जाता है, 1। 1 अंक के बाद पॉइंट हो तो कितना पॉइंट बढ़ेगा, तो 1 कहलाएगा 10 पॉइंट, समझ गए ना। तो यहाँ सीधे 64 36 100 हो रहा था, सीधे 2 के पावर 1, 2 यहाँ था ही, 2 के पावर 1 बराबर 2, समझ गए। अब दूसरा सवाल ऐसे ही देखो, चलो अब एगो दूसरा सवाल है, इसी पे आधारित है लगभग, कि 256 के पावर 0.16 गुने 256 के पावर, अभी मत लिखिएगा लोग, 0.09 हो, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपका तो दिख ही रहा है कि क्या होगा, देख रहे हैं ना लोग। अब देखो यहाँ पे बेस बराबर है कि नहीं है, तो दोनों बेस बराबर है तो 256 लिख दिए, और जब बेस बराबर है तो करने की जरूरत नहीं है, बेस बराबर सीधे गुना में पावर जुटेगा, तो सीधे पॉइंट हटा दो, पहले 16 ना हो 25, और 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद बैठा देंगे, क्योंकि जोड़ में 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 ही अंक के बाद पॉइंट होता है, तो 0 क्या हो गया, हमें 0.100 रहता तब ना 1 होता, तो 1 कभी भी नहीं हो सकता है, तो इसको हम तोड़ देंगे यहीं पे, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो यहाँ पे 1 पर 2 0, 25 से कम 25, 25 चौके यानी 1/4 हो जाएगा। अब 256 के पावर 1/4 होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि बाटा वाला में, बाटा में 4 है तो ये 4 के फॉर्म में टूटे, तो किसका पावर 4 करेंगे कि 256 आएगा, 4 के पावर, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, बोलिए, तो 4 के पावर हम 4 कह सकते हैं। काहे हम 4 के पावर 4 में कन्वर्ट किया, यहाँ पे 4 है इसलिए, बोलो ना, तो 1/4। अब बताओ पावर पावर क्या हो जाएगा, गुना, तो गुना होगा तो कट जाएगा ना, तो 4 के पावर 1, 4 के पावर 1 बराबर, आंसर हो गया 4, देख लो
कौन से ऑप्शन में? हाय नहीं है, हाँ, डी आंसर होगा। हाँ, अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ, है क्या है, पुआ के याद आने लगा का? है, चलिए ना पहले पढ़िए। 16 के पावर, देखो एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ। 16 के पावर 0.36 गुने 256 के पावर 0.07 अगर हो, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन तो दिख ही रहा है आप लोगों को। पहले बताओ, बेस बराबर है? तो बेस बराबर करेंगे तो 256 को 16 बनाएंगे ना, तो 16 के पावर कितना? 16 के पावर, क्योंकि 16 को 256 तो बना नहीं सकते, 256 को 16 बना सकते हैं। उसके पावर 0.07 गुने 16 के पावर 0.36, यही ना? पावर पावर क्या हो जाएगा? बोलो, पावर पावर क्या हो जाएगा? तो 2 सते 14, तो 16 के पावर 14.2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद इधर 0 गुण 16 के पावर 0.36, बेस बराबर हो गया। तो दोनों 16 एगो 16 हो जाएगा, हाई दोनों का हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 36 और 16 पहले जोड़ लो, 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट, कई अंक के बाद? 2 ही अंक के बाद, 4 अंक मत कह देना, ये जुट रहा है ना। तो जोड़ने में 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 2 ही अंक के बाद पॉइंट लगेगा, समझे? इधर 0 अच्छा लगने के लिए। अब आप ही बताओ, पॉइंट 2 अंक के बाद है तो 100 पॉइंट बराबर नहीं एक होता है, ये तो 50 पॉइंट हुआ। तो सीधे ही यहाँ पे बट्टा में चेंज करेंगे, 50 बटा, क्योंकि पॉइंट 2 अंक के बाद है तो 1 पर 2 को 0, 50 से कम 50, 50 दूनी 16 के पावर 1 बटा, अब यहाँ पे 2 है तो इसे पावर में चेंज करेंगे ना, 2 में 4 के पावर 2 है, उसके पावर 1 बटा 2, पावर पावर गुना होगा तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा ये। तो 4 के पावर 1 बराबर, आंसर देखो ऑप्शन ए। समझ आया? काहे बतियावत रहो हैं नीतीश? चलिए टाइप 3 पे चलते हैं। अब थोड़ा इंक डाल लेते हैं, जिसे हम बारूद कहते हैं। जितना ही सब हम टाइप तोड़े हैं ना, SD यादव में आपके एक एक टाइप में सब दाल भात चोखा करके देले हैं। इसको हम अपने हिसाब से तोड़ लिए हैं, और नया पुराना दोनों मिक्स है। अलबत हंसत तारू लोग, तू लोग, लेकिन हमारा सुंदर लगा तारू लोग हंसत तारू। बोलिएगा लोग। आगे नींद आ रहा है का सोनू? के घर बड़ी हाथ लेके गए थे काले? चलिए अगला टाइप बहुत ही महत्वपूर्ण है। 0.0124 0.01024 के बाद के पावर 1/5, तो इसका मान आपसे पूछा जा रहा है।
ऑप्शन ए है 4.0, बी है 0.04, सी है 0.4 और डी है 0.00004। बबुआ हाला मत करो, एकरा के समझेला नु दूगो चीज़ जाने ला पड़ी तारा। ध्यान दो का जाने ला पड़ी। अगर पॉइंट के बाद अगर है एक अंक है आ उसका पावर में अगर मान लो कि 3 रहा, ध्यान से समझना, तो देखो ये पॉइंट पहले भूल जाओ, 2 के पावर 3 बराबर 8। लेकिन पॉइंट अगर एक अंक के बाद है अब पावर 3 होने का मतलब पॉइंट 3 अंक के बाद हो जाएगा। कैसे हम बताते हैं, 0.2 के पावर 3 है तो 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2 3 बार लिखेंगे। 3 बार लिखेंगे तो पहले पॉइंट हटा के 2 को अगर 3 बार गुना करें तो 8 बनेगा। लेकिन जोड़ घटाव नहीं है कि पॉइंट एक के बाद एक के बाद एक के बाद रहेगा। जोड़ घटाव में पॉइंट बढ़ता घटता नहीं है, लेकिन गुना और भाग में बढ़ता घटता है। गुना में पॉइंट बढ़ता है, भाग करने पे घटता है। तो देखो क्या होगा, पॉइंट एक अंक के बाद एक अंक के बाद 2 अंक के बाद एक, कई अंक के बाद 3 अंक। अब 3 अंक का 8 कैसे लिखाएगा, तो 8 भी लिखना है और 3 अंक के बाद तो इधर 0 लगा लो। आपको जय को 0 लगाओ, यहाँ गिनते रहना, 3 अंक को बन जाए तो छोड़ देना। तो एगो 8 तो खुद एक अंक है, 2 और 0 लगाएंगे तो 3 अंक का हो गया। 8 ही पढ़ने में लग रहा है, इधर 0 लगाते तब तो प्रॉब्लम हो जाता, 800 बन जाता। लेकिन इधर 8 ही बनेगा, 3 अंक का, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, इधर 0 अच्छा लगने के लिए। ये तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आया? तो हम इसी को ऐसे नहीं करके अब हम डायरेक्ट कहेंगे कि पॉइंट हटा लो, 2 के पावर 3 बराबर 8, एक अंक के बाद पॉइंट है, पावर 3 अगर है तो 3 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। बोलो ना। अगर 2 अंक के बाद पॉइंट है, पावर 3 रहा तो 2 3 6 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0.02 गुने 0.02 गुने 0.02। अगर ऐसा रहा तो है पॉइंट, देखो 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, पावर में अगर 3 है, ठीक है, तो पॉइंट हटा दें अगर, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद 2 4 अंक के बाद 2 6 अंक। इन्हें कि हाँ पॉइंट भी गुना करने लगना, 2 दूनी 4 दूनी 8 अंक के बाद पॉइंट। ऐसा नहीं, गुना में जो पॉइंट होता है ना वो जुटता है, बढ़ता है। तो 2 अंक 2 4 अंक का 2 6 अंक, 3 बार है तो 3 बार लिखाएगा तो 2 2 4 2 6, 4 बार होगा तो 8, तो 6 अंक के बाद पॉइंट, तो 5 को 0 डालेंगे तो हमारा 6 अंक बन जाएगा। यहाँ पॉइंट इधर 0 अच्छा लगने के लिए। अब समझ में आया? अब तुम अपने से बोलना, 0.4 के पावर अगर मान लो कि 2 रहा तो हम क्या लिखेंगे, 4 चौका 16, एक अंक के बाद पॉइंट है, स्क्वायर है तो 2 अंक के बाद, तो पॉइंट 16 नहीं हो जाएगा। इधर 0 अच्छा लगने के लिए। यह बात अगर हम बोलेंगे 0. अगर 3 रहा, 0.03 रहा, अब पावर में रह गया मान लो कि 4 है, तो ठीक से पहले पॉइंट हटाओ, 3 के पावर पहले 4 करो, तो 3 3 की 9 9 27 81। अब पॉइंट बताओ कई अंक के बाद लगे, 8 अंक के बाद, क्योंकि 2 अंक के बाद है ना, 4 बार लिखाएगा तो 2 2 4 बार लिखो, तो 2 या 2 चौके 8 सीधे कर दो। बोलो ना। तो 8 अंक के बाद 2 अंक ऑलरेडी है, 6 को 0 डालेंगे तो हो जाएगा। बोलो। तो 2 4 6 8 अंक के बाद नहीं हो गया, समझे? अगर मान लो कि यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ 3 अंक रहता बाबू, 3 अंक, तो 4 चौका 16 लिखाता, ठीक है। लेकिन है ठीक से देखो, 3 अंक के बाद है, स्क्वायर है, तो कई अंक के बाद 6 अंक के बाद, तो 2 4 को 0 डलाता, हो गया 6 अंक के बाद। इधर 0 अच्छा लगने के लिए। अब समझ में आया? अगर मान लो कि यहाँ पे पावर 5 रहता, ठीक है, यहाँ पे रहता मान लो कि 1, ठीक है, पॉइंट 1 अंक के बाद, तो 1 के पावर कुछ बराबर का होगा 1, पॉइंट हटा के। लेकिन पॉइंट 1 अंक के बाद है, पावर 5 करेंगे तो 5 अंक के बाद होगा ना, क्योंकि 5 बार 1 लिखाएगा पॉइंट करके, तो 5 अंक के बाद पॉइंट लगेगा ना। तो 1 ऑलरेडी 1 है, कई अंक हो जाएगा 4, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इधर 0 अच्छा लगने के लिए। अब समझ में आया? बोलो। एकरे ठीक उल्टा अगर कहा जाए कि अगर, अभी एक और कॉन्सेप्ट को समझो, अगर वर्गमूल में बोला जाता है कि यहाँ पे कुछ नहीं रहता, क्या रहता है 2,
अब 0.0016 अगर आता है तो हाई पॉइंट हटाते हैं, अब बोलते हैं 16 का वर्गमूल 4। यहाँ दो रहता है अगर करनी में, यानी वर्गमूल निकालना होता है तो प्रत्येक 2 अंक के बाद पॉइंट बाहर, तो 2 या 2 4 अंक के बाद है तो बाहर, तो 1 का एगो 0 लगाएंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट है, इधर 0 अच्छा लगने के लिए होगा। लेकिन यहीं पे अगर मान लो कि 3 हो गया करनी में, ठीक है, यहाँ पे हो गया अगर 0.27 हो गया, ठीक है, अगर ऐसा रहा तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट पहले हटा के पहले घनमूल निकालेंगे। 27 का घनमूल 3। अब करनी में 3 है तो प्रत्येक 3 अंक के बाद पॉइंट बाहर, तो 1 अंक के बाद पॉइंट, ऑलरेडी 1 अंक है, इधर 0 अच्छा लगने के लिए हो जाएगा। अगर यहाँ करनी में रहा 4 और यहाँ पे रहा है आपका 0.0081, नहीं, सीधे 0.0625 रहा, मान के चलो। अगर इस तरह का रहा करनी में 4 तो पहले पॉइंट हटाएंगे। अब एक ही प्रकार के संख्या 4 बार गुना करके 625 आना चाहिए, तब 5 को करेंगे तो आएगा 50, 25, 25, 125, 25, 625, बोलो ना। तो पहले एक और चतुर्थ मूल होगा 5, क्योंकि 4 यहाँ है तो एक ही प्रकार के 4 गो संख्या 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, और 4 गो के बदले एगो बाहर हो गया। लेकिन अब पॉइंट फिर बैठेगा ना, तब प्रत्येक यहाँ 4 है तो प्रत्येक 4 अंक के बाद पॉइंट बाहर 1 अंक, तो 1 अंक के बाद पॉइंट, इधर 0 अच्छा लगने के लिए। अब समझ में आया, बोलो। अब हमारी बात समझो, अब तुम सीख गए हो। एकरे के अगर बाबू हम ऐसे कहते 0.0 और 625 के पावर 1/4, तब बातवा उहे ना है रे बाबू कि करनी में हई चल जाएगा 4 और 0.0625, और ओकर पावर 1 तो उहे के उहे रहेगा। अच्छा बताओ तो कि हम हेकरा के ऐसे लिख सकते हैं, एकरा के हम ऐसे लिख सकते हैं, आए? तो बताओ तो कि हेकर मान जब अगर हमारा 0.5 आ सकता है तो हेकरो मान का आएगा 0। अब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब तुम्हारा बेस बन चुका है। अब देखना कैसे ये बनेगा सवाल। देखो यहाँ पे पॉइंट खाली एगो लोचा आ गया है ना। अगर ये पॉइंट नहीं रहता तो हम सीधे सीधे कहते कि पॉइंट नहीं रहता तो इसको पावर 5 में कन्वर्ट कर दो, 5 5 अपने आप कट जाएगा, बोलो ना। लेकिन एगो पॉइंट आ गया है, ये ना गलती किया है, कुछ गलती नहीं है। इस पॉइंट को पहले भूल जाओ और कोशिश करो कि यहाँ बटा में 5 है तो ये भी किसी का पावर 5 करके 1024 आ जाए, बोलो ऐसा संख्या 4 के पावर, क्योंकि 4 चौका 16, 16 चौका 64 चौका 256 चौका 1024 हो सकता है, यानी 4 के पावर 5 हो सकता है। अब उसके पावर कितना है 1/5, लेकिन यहाँ पॉइंट एगो दे दिया है। अब बताओ कि अब कितना अंक के बाद पॉइंट रखे कि पावर 5 करें कि 5 अंक के बाद पॉइंट आ जाए। तो 1 अंक के बाद पॉइंट करेंगे तो अपने आप पावर 5 करेंगे तो 5 अंक के बाद पॉइंट ना आ जाएगा, क्योंकि 1 अंक के बाद पॉइंट रहेगा, पावर 5 करेंगे तो 5 अंक के बाद आ जाएगा, और 4 के पावर 5 बराबर 1024 भी आ जाएगा। तो यही घर बढ़ाना नहीं था, ये चीज़ हम बता चुके हैं तुमको कि कितना अंक के बाद पावर 5 करके 5 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है। तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, अपने आप पावर 5 करेंगे तो 5 अंक के बाद हो जाएगा, बोलो ना। अगर हम 6 अंक के बाद पॉइंट मंगाना है, 6 अंक के बाद मैंने पॉइंट मंगाना है कि 6 अंक के बाद पॉइंट आना चाहिए, अब पावर 3 करके 6 अंक के बाद पॉइंट मंगाना है तो कितना अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 2 अंक के बाद। 2 अंक के बाद हम लगा देंगे तभी ना 2 3 6 अंक के बाद आ जाएगा। अब यही चीज़ तो सीखना था, हो गया है अब तुम्हारा काम, इधर 0 अच्छा लगने के लिए। अब बताओ पावर पे पावर क्या हो जाता है, गुना, गुना होगा तो क्या होगा, कट जाए। 0.4 के पावर 1 बराबर 0.4, आंसर हो गया तुम्हारा। अब 1 2 और सवाल हम बताएंगे तो और क्लियर होते चल जाएगा आपका, ठीक है। अभी देखिए बबुआ लोग, ए बबुआ लोग ना मन बोलो, 100 के पावर 1/2 गुने 0.01 के पावर 1/3 माइनस 0.0016 के पावर 1/4 गुने 3 के पावर 0 प्लस 5/4 के पावर -1। इसको सरल करना है।
चलिए देखिए बाबू लोग, ध्यान दीजिए, इसको कैसे बनाएंगे तो ठीक से देखो, यहाँ पे क्या है बट्टा में 2, तो इसका किसका पावर 2 करेंगे 100 को, 10 के पावर 2, तो 10 के पावर 2 उसके पावर 1/2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बट्टा में देखेंगे क्या है 3। अब भाई पॉइंट हटाएंगे पहले, आई बताओ पहले पॉइंट हटा दें तो 1 मंगाने के लिए किसका पावर 3, 1 के पावर 3, 1 के पावर 3 ये तो कर लिए, तो 1 के पावर 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन अब पॉइंट देखो, पॉइंट कितने अंक के बाद है, यहाँ पावर 3 करके 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, 3 अंक के बाद पॉइंट लाना है, तो कितना अंक के बाद पॉइंट है ना, 1 अंक के बाद डालेंगे तो अपने आप पावर 3 होगा, तो 3 अंक के बाद हो जाएगा। बोलो, अगर यहाँ पे 6 अंक के बाद पॉइंट लाना रहता पावर 3 करके, तो 2 अंक के बाद लगाते, 2 3 6, 8 अंक के बाद अगर लाना रहता, भले 9 अंक के बाद लाना रहता अगर पॉइंट, तो 3 अंक के बाद लगाते, 3 3 की, समझ गए। तो अब यहाँ 3 अंक के बाद लाना है पॉइंट, 1 अंक के बाद पावर 3 करके, पावर देख लेंगे कितना पावर करने पे कितना अंक के बाद लाना है, ठीक है। 3 पावर करके 3 अंक के बाद लाना है तो 1 अंक के बाद करेंगे, हो जाएगा क्या। 3 अगर पावर करना है 6 अंक के बाद लाना है तो 2 यहाँ कर लेंगे, बोलिए ना। अब बोलो इधर 0 अच्छा लगने के, तो 0.1 के पावर 3 उसके पावर 1/3 माइनस, उसी तरह से है पॉइंट हटाओ, आई 4 के रूप में कन्वर्ट करो, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 बराबर 16 हो जाएगा। अब बता पावर 4 करके 4 अंक के बाद पॉइंट लाना है, तो 1 ही अंक के बाद लगेगा, तो अपने आप पावर 4 होगा तो 4 अंक के बाद हो जाएगा। इधर 0 अच्छा लगने के लिए। अब तो हमको लगता है ना पूरा क्लीन एंड क्लियर समझ में आ गया होगा पॉइंट बैठाने वाला, है ना। अब उसका पावर 1/4, आई देखो किसी भी चीज़ का पावर 0 बराबर 1, हाई -1 है ना, तो इसको प्लस में चेंज करना है तो 5/4 के पावर 1 हो जाएगा। अब भाई देखो पावर 10 के पावर 1 बराबर, आई पावर 0.1 है, पॉइंट हटाएंगे तो 1/10 होगा। हाई पॉइंट हटा दे तो पॉइंट के बाद 1 पर 1 0, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 पर 1 0, और ऊपर 1 है तो 1/10 हो जाएगा माइनस। हाई देखो 4 4 कट जाएगा तो 0.2 ये ना होगा, हाँ तो 2/10 कह सकते हैं हम इसको, आ गुना 1 तो उहे के उहे रह गया। 1/5/4 है तो 4/5, कोई दिक्कत, इसको काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा, हो जाएगा। आई 10 खत्म हो जाएगा। आई देखो 1 माइनस 1/5 प्लस 4/5। अब ये देखो जिसके पहले प्लस है ना, ये दोनों एक साथ हो जाएगा, बोलो ना, चाहे ऐसा कर लो, पहले एक घटाइए लो, 5 एकम 5 में से 1 गया 4/5, तो 4/5 प्लस 4/5 बराबर बेस बराबर, तो 8/5, 8/5 को भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, शेष बचा 3, पॉइंट देंगे तो 30 बनेगा, 5 छके 1.6, ऑप्शन ए इज राइट। समझ गए, उतार लीजिए इसको। अब मुंह जबानी बना सकते हैं आप, पहले इसको उतारिए तो सही। देखिए ना, हम आपको मुंह जबानी बना के दिखाते हैं इसको, पहले बढ़िया से सीख लीजिए कि हुआ कैसे, नहीं तो बाद में हुआ करने लगिएगा। सर फिर से बताइए, ओकरा बाद देखिए। जल्दी बोलिए, समझाएं। अब यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, हमारा पेटवा आगे चल जा रहा है क्या? ओह, चलिए देखिए, ए बाबू इसको देखो। अब मुंह जबानी कैसे बनाएंगे, अब ऐसे तो समझाने के लिए हम बताए ना, अब मुंह जबानी देखो कैसे बनाएंगे। अब तुम समझ चुके हो ये तीनों फार्मूला। अब देखो यहाँ पे 2 है तो इसको पावर में 2 वाले में कन्वर्ट करेंगे ना 100 को, तो हम समझ रहे हैं कि 10 के पावर 2, अगर पावर में 2 है तो 2 2 तो अपने आप कट जाएगा, तो 10 के पावर 2 हुआ तो 2 2 कटेगा, तो 10 एकम 10 हम लिख सकते हैं गुने। अगर के पावर 3 में कन्वर्ट करें तो 1 के पावर 3 करेंगे तो अपने आप 3 3 खत्म,
ये 3 3 जब खत्म होगा तो 1 के पावर 1 होगा तो 1 के ना होगा। अब बताओ पावर 3 करेंगे तो अपने आप 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तभी ना पावर 3 करके 3 अंक के बाद होगा। तो हम 0.1 कह सकते हैं, हम इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर 3 करेंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तभी ना पावर 3 करेंगे तो 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा है। तो 0.1 अब उसके पावर 3, अब 1/3 होगा तो 3 3 अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म। ख़त्म हो जाएगा तो ऊपर 1 है तो 0.1 के पावर 1 तो वही रह जाएगा माइनस। अब एक के देखो 1/4 है ना, इसको 4 पावर में कन्वर्ट करें तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी 16, 2 के पावर 4 हो जाएगा। और 4 अंक के बाद पॉइंट लगाना है तो 1 अंक के बाद ना लगेगा। तो 2 के पावर 4 बराबर 16, 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो अपने आप 4 अंक के बाद हो जाएगा। तो 0.2 है, उसके पावर 4 4 तो अपने आप खत्म हो जाएगा। और खत्म होगा तो ऊपर बचा 1, 2 के पावर 1 बराबर 2। बोलिए तो मुँह जबान ही है। देखो आई किसी चीज़ का पावर 0 बराबर 1 और प्लस आई माइनस में है, इसे प्लस में चेंज करेंगे तो 1 करेंगे तो हाई अपने आप क्या हो जाएगा, पलट जाए। तो 4 क्या हो जाएगा 5। ठीक से देखे तो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 10 10 10 खत्म क्या बनेगा 1 माइनस। हाई देखें तो पॉइंट 2/10, 2 5 10, 1/5 तब माइनस 1/5 प्लस 4/5। ठीक से देखें तो है 5 एकम 5 में से गया 4/5 और 4/5, 4/5 प्लस 4/5, 8/5 बराबर 1.6। समझे? तो भाई बार बार हाई काम नहीं करना पड़े, एक स्टेप हाई जटिल लग रहा होगा आपको, हम डायरेक्ट यहाँ पे ले आ दिए, आराम से सॉल्व कर लीजिए। तो बेसिक ही है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे फास्ट करेंगे, कैसे एक स्टेप हम निकल जाएंगे आगे। ठीक है, तो वैसे कर लीजिएगा कि ये वाला नहीं करना पड़ेगा भाई। जो दिखाए हैं ना वो अब आप एक बार सीख गए ना तो अगली बार ये मत स्टेप लीजिए, डायरेक्ट इस स्टेप पे आइए जो हम लिए हैं स्टेप। समझाने का अर्थ मेरा ये है, समझे? तो आज यहीं तक रहने दें। चलिए 26 तक का क्वेश्चन अब बना कर लाएंगे। एक और सवाल बता दे क्या इसी में? एक और ना, एगो बता लेने दीजिए प्लीज। सुनिए ना, अरे बहुत बढ़िया, ना तो कंफ्यूजन में रह जाइएगा। वही से एगो 2 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट। चलिए देखिए, अरे इसके बाद तो जाके खूब खींचना ही ना है भाई। तो तनिका रुक के 5 मिनट और सब्र करके देखो, अब बढ़िया से पढ़ के जाओगे ना तो और मजा आएगा खींचने में। हाँ। अब मेरे लिए कल सब लोग लेते आइएगा, सुन रहे हैं ना? सब लोग मेरे लिए लेते आइएगा। लड़की लोग को बनाने आता होगा तो अपन अपन टिफिन में छोट छोट बढ़िया बढ़िया चीज़ बना के लेते आइएगा। चलिए देखिए, रम डाल के देखिए बबुआ, देखो ये प्रश्न आपको, हल्ला बंद करो अब। अब ये देखो 0.0003 के पावर कितना है 0.6। 0.6 देखते दिमाग खराब, क्योंकि हम पॉइंट तो सीखे ही थे कि पॉइंट के बाद अंक रहे, लेकिन ऊपर पावर में बाटा में रहे तब ना सीखे थे। ये बाटा में तो नहीं है, पॉइंट में है, तो बाटा में इसे चेंज कर लेना। बिना बाटा में चेंज किए बनेगा नहीं ये सवाल। बाटा में चेंज करेंगे तो पॉइंट के बाद क्या 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 पर एगो 0, तो 2 3 6 2 5। समझ के चलो ना कि पावर में 3/5 है ये, यानी 0.0003 के पावर 3/5। अब भाई ऊपर से मतलब नहीं है, नीचे से मतलब है 5, यानी कि नीचे 5 है तो इसको पावर 5 में कन्वर्ट करो। किसका पावर 5 करेंगे? 2 के पावर 5 करेंगे तो 32 बन जाएगा। लेकिन अब पॉइंट कितने अंक के बाद बैठाना है? 5 अंक। तब पावर 5 करके 5 अंक के बाद बैठाना है, तो पॉइंट कितने अंक के बाद? 1 अंक। तब ना पावर 5 करेंगे तो 5 अंक हो जाएगा। इधर 0, तो 0.2 के पावर 5, इन सभी के पावर कितना 3/5। अब बताओ पावर गुना होगा तो क्या हो जाएगा? अभी भी पिक्चर बाकी है, देख लो 0.2, यहाँ ऊपरवा 1 रहता था तो आंसर ये हो जाता था, लेकिन यहाँ पावर में क्या है 3 है ना। अब 0.2 के पावर 3, अब पॉइंट को हटाओ, 2 दूनी के 4 दूनी के 8,
अब पॉइंट 1 अंक के बाद है, पावर 3 है तो कई अंक के बाद 3 अंक 8 लिखोगे तो क्या 2 गो जीरो आउट, एक अंक तो ये ऑलरेडी है, 2 गो जीरो आउट, 3 अंक 8 हो गया, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इधर जीरो अच्छा लगने की, ये आपका आंसर होगा। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा आपका 0.008। चलिए तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अभी इसी चैप्टर में टाइप 4 पढ़ाएंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।